हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि वेरी और टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो दोनों में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। तो देख लेते हैं गाइस डिफरेंस क्या है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं एक बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको पता है कि मैं अंग्रेज़ों की लिखी किताबों को फॉलो करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सिचुएशनल लिखते हैं। तो यहाँ पर है वेरी और यहाँ पर है टू और इसके साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। एडजेक्टिव सेम है, अगर वो वेरी के साथ आएगा तो मतलब क्या होगा, अगर टू के साथ आएगा तो मतलब क्या होगा। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि द बॉक्स इज वेरी हैवी। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, द बॉक्स इज वेरी हैवी बट टॉम कैन लिफ्ट इट। ठीक है, अब यहां पर वेरी हैवी लिखा है और कह रहा है कि टॉम जो है उसको उठा सकता है। वेरी का मतलब हम मान लेते हैं ज्यादा है, तो जो हैवी हमारा क्या है, हैवी हमारा एक एडजेक्टिव है और वेरी क्या है, वेरी हमारा एक एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि हैवी जो है वो कितना हैवी, उसकी डिग्री को बता रहा है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि कम है कि ज्यादा है। तो वेरी से पता चलेगा अच्छा हैवी ही नहीं ज्यादा हैवी है, इतना पता चल गया। फिर भी लिखा हुआ है कि ठीक है टॉम इसको उठा सकता है। इट मीन्स कि अगर वेरी का इस्तेमाल आप करेंगे तो इसका यह मतलब होगा कि वो ज्यादा है तब भी ठीक है, तब भी कंट्रोल में, तब भी हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं, औकात से बाहर नहीं हो गया है। बात को समझिए, अगर वेरी आता है तो देखिए बॉक्स इज वेरी हैवी बट टॉम कैन लिफ्ट इट। अब यहां देखिए द बॉक्स इज टू हैवी बॉब कांट लिफ्ट इट। अब बॉब नाम का एक लड़का है, वही बॉक्स है। अब यहां हैवी से पहले हमारा जो एडवर्ब लग रहा है वो क्या लग रहा है, टू लग रहा है, TOO लग रहा है। टू लगाते अभी भी तो वो ज्यादा भारी है, लेकिन जैसे आपने टू लगाया वो वेरी से भी ज्यादा हो गया और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मीनिंग देने लगा। नेगेटिव का मतलब है कि नकारात्मक, ऐसा नहीं कि नॉट वाला नेगेटिव नहीं। नेगेटिव का मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता है, अगर कोई चीज टू है उसे अच्छा नहीं माना जाता, अच्छे कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ये हुआ नेगेटिव मीनिंग। कई बार किताबों में लिखा रहता है इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। लोगों को लगता है नेगेटिव का मतलब कि नॉट वर्ड लगेगा क्या, जी नहीं, अच्छा नहीं है। वेरी जो है वो अच्छे कैटेगरी में माना जाएगा, टू जो है वो बुरे कैटेगरी में माना जाएगा, ऐसे समझा कीजिए, इसीलिए उसको नेगेटिव कहा गया है। यानी कि अगर मैं कहता हूं टू हैवी मतलब कि भैया थक जाओगे, मर जाओगे, तुमसे उठेगा नहीं। चित्र देखिए यहां पर, ये टॉम है, ये टॉम इस बॉक्स को उठा रहा है क्योंकि बॉक्स क्या है, वेरी हैवी है। तो वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, हैवी क्या है, हैवी हमारा एडजेक्टिव है। तो वेरी का मतलब है कि ठीक है बंदा उठा लेगा, वजन है ज्यादा, उठा लेगा। यहां देखिए, यहां बॉब नाम का लड़का है और ये टू हैवी है, TOO। टू क्या है, हमारा एडवर्ब है, हैवी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, इतना मॉडिफाई कर दिया कि भैया उसकी हालत खराब है, टस से मस नहीं हो रहा है, हिल नहीं रहा है। तो यानी कि इसको नेगेटिव मीनिंग कहते हैं कि भैया बहुत ज्यादा वजन है, ले जाओ इसको। ये होता है टू। चलिए और देखते हैं गाइस, देखिए यह लिखा है द कॉफी इज वेरी हॉट बट आई कैन ड्रिंक इट। काफी गर्म है लेकिन पी सकता हूं। अब बंदा कह रहा है आई कैन ड्रिंक इट मतलब कि गर्म ज्यादा है तब भी वो पी सकता है, मतलब उस काबिल है कि वो पी सकता है। लेकिन द कॉफी इज टू हॉट आई कांट ड्रिंक इट। टू हॉट का मतलब कि भैया होठ से, जुबान से, मुंह सब जल जाएगा अंदर बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो देख रहे हो टू में क्या है, ये होता है टू। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार आप कोई प्रोग्राम देखोगे, टीवी शो देखोगे, उसमें किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो लोग कहते हैं वाह टू गुड, टू गुड। अब फिर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप तो कहते हो टू तो नेगेटिव मीनिंग देता, बंदा तो अच्छे के लिए कह रहा है टू गुड। ये एक स्पोकन स्टाइल है, इसके अंदर एग्जैजरेट करके कहा जाता है, वाह वाह बहुत अच्छा। वो वेरी गुड से भी ज्यादा कहना चाह रहा होगा तो टू गुड कह देता है, ग्रामर में भैया इसको गलत माना जाता है। ये स्पोकन का एक स्टाइल हो गया है, एक एग्जैजरेट कर दे कि वाह वाह बहुत अच्छा, वाह। उसको इसकी जगह चाहे तो और भी दुनिया भर के तारीफ वाले शब्द है वो कह सकता है, लेकिन आदत हो गई है, एक स्लैंग सा बन गया टू गुड कहने की। तो इस टू गुड के चक्कर में आप ग्रामर की धज्जियां नहीं उड़ा सकते कि फलाने ने तो भैया टू गुड कह दिया। ग्रामर में टू अगर लग जाएगा किसी एडजेक्टिव के साथ तो उसको नेगेटिव कैटेगरी में डाला जाएगा कि नहीं भैया जरूरत से ज्यादा हो गया, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये होता है TOO। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहां पर ये कैसे समझाया है कि वेरी एंड टू कम इन फ्रंट ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स हैवी एंड हॉट आर एडजेक्टिव। यानी कि वेरी और टू का इस्तेमाल हमने इन एडजेक्टिव के साथ किया है, हैवी और हॉट के साथ।
वेरी एंड टू डू नॉट हैव द सेम मीनिंग, दोनों का सेम मीनिंग नहीं है। वेरी हैवी का मतलब है इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल फॉर टॉम टू लिफ्ट द बॉक्स। देख रहे हैं, अगर मैं वेरी हैवी कहता हूं तो ठीक है भाई, मुश्किल है लेकिन तब भी उठाया जा सकता है। अगर यहां टू हैवी लिखा हुआ है तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर बॉब टू लिफ्ट इट। भैया कि टू लग गया तो बस हाथ जोड़ लो, अब नहीं हो सकता। तो इसलिए टू लगाने से पहले सोचा कीजिए। अब किसी को कहते हैं टू ब्यूटीफुल, कहकर देखिए जरा, टू ब्यूटीफुल नहीं कह पाएंगे। ठीक है, द कॉफी इज टू हॉट, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, साफ साफ लिखा है नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए मैं सबूत के तौर पे किताब लाया हूं कि कई लोग होते हैं ना कि जैसे मैंने कुछ पढ़ाया, अब मेरे वीडियो में से कुछ कोई क्लिपिंग निकाली, देखो इस टीचर ने गलत पढ़ाया और मेरा फोटो लगा दिया। इसलिए मैं किताब लाया हूं कि देखो भाई ये किताब है, और वो ऐसी किताब है, कोई ऐसी चुका चुकी तातेती वाली किताब नहीं है, पूरा अंग्रेजों वाली किताब है, महंगी किताब है, सिचुएशनल इंग्लिश लिखी गई है। यकीन कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। द कॉफी इज टू हॉट, तो हॉट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। टू क्या है? एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है कि बाप रे बाप बहुत ज्यादा है, तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, मतलब आई कांट ड्रिंक इट, जरूरत से ज्यादा हो गया। वी कांट गो टू द बीच, द वेदर इज टू कोल्ड। अब कोल्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। टू क्या है? एडवर्ब है। अब कोल्ड के बारे में कह रहा है भैया टू कोल्ड, यानी कि जरूरत से ज्यादा कोल्ड है, भैया नहीं जा सकता, नेगेटिव हो गया, बुरे लिस्ट में डाल दिया गया। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, देखिए यहां पर लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द एक्सप्रेशंस इन द लिस्ट ऑफ योर ओन वर्ड्स। इसे यहां लिखा है बाय इट, डू हिज होमवर्क, ईट इट, गो स्विमिंग, लिफ्ट इट, रीच द कुकी जार, स्लीप, टेक अ ब्रेक। अब यहां लिखा है द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है, आई कांट व्हाट। अब इसमें से चुनिए, आई कांट क्या? बाय नहीं हो सकता, डू होमवर्क नहीं हो सकता, ईट हो सकता है, स्विमिंग नहीं हो सकता, लिफ्ट नहीं, रीच नहीं, स्लीप नहीं, ईट आएगा, आई कांट ईट इट, मैं इसे खा नहीं सकता। हालांकि ड्रिंक लिखता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, सूप को पिया जाता है। द सूप इज टू हॉट, आई कांट ईट इट। ठीक है। द डायमंड रिंग इज टू एक्सपेंसिव, आई कांट। रिंग बहुत महंगा है, मतलब हद से ज्यादा महंगा है, तो आई कांट क्या? आई कांट बाय इट, बाय फिट बैठ रहा है। ठीक है। द वेदर इज टू कोल्ड, बहुत कोल्ड है, वी कांट व्हाट? वी कांट स्विमिंग, गो स्विमिंग, वी कांट गो स्विमिंग, इतना मौसम ठंडा है, स्विमिंग पे नहीं जा सकते। पेगी इज टू शॉर्ट, पेगी बहुत छोटा है, शी कांट व्हाट? यहां ऑलरेडी कुकी जार लिखा हुआ है, तो हम यहां चुनेंगे कांट रीच द कुकी जार, नहीं पहुंच सकता। अली इज टू टायर्ड, अली बहुत थका हुआ, ही कांट व्हाट? बहुत थका है, तो कांट व्हाट? कांट डू हिज होमवर्क, कांट टेक अ ब्रेक तो हो ही नहीं सकता, थका है तो ब्रेक तो लेना चाहेगा ना, इतना थका है कि होमवर्क नहीं कर सकता, तो कांट डू हिज होमवर्क, ये फिट बैठ रहा है। और देखिए आई एम टू बिजी, आई कांट, मैं इतना बिजी कि ब्रेक नहीं ले सकता, आई एम टू बिजी, आई कांट टेक अ ब्रेक, ये आना चाहिए। इट्स टू नॉइजी इन द डॉर्म एट नाइट, डॉर्म का मतलब जो डॉर्मेट्री होती है जहां पर सोते हैं। इट्स टू नॉइजी, बहुत नॉइजी, आई कांट व्हाट? इतना नॉइजी है कि आई कांट स्लीप आ जाएगा, आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। अ पियानो इज टू हैवी, इतना हैवी कि आई कांट लिफ्ट इट, यहां पर लिफ्ट है ना, लिफ्ट, ये आई कांट लिफ्ट इट, मैं लिफ्ट नहीं कर सकता। क्लियर बन गया? चलिए एक और देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज TOO, यूज एडजेक्टिव्स इन द लिस्ट और योर ओन वर्ड्स। या तो अपने वर्ड्स में कुछ बनाइए, इनमें से एडजेक्टिव्स लीजिए। देखते हैं। यू कांट लिफ्ट अ कार इज व्हाट? आपको टू का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना। कार इज टू व्हाट? टू हैवी, लिफ्ट नहीं कर सकते। A car is too heavy. Jimmy is 10. He can't drive a car. He is, Jimmy 10 साल का है, वो ड्राइव नहीं कर सकता। He is क्या? He is too what? देखो यहां पर तो आप लिखोगे the car, a car is too के बाद यहां लिखोगे too heavy लिखोगे, है ना? Too heavy. He is too क्या? यहां अगर हम too लगाते हैं तो he is too small की young? young होना चाहिए ना, too young, बहुत छोटा है ना, too young. I can't study in the dorm at night. It's too, मैं सो नहीं, स्टडी नहीं कर सकता, ये टू क्या है? टू नॉइजी हो सकता है। I don't want to go to the zoo. The weather is too क्या? Too cold. Weather is too cold. यहां पर टू लगाइए,
यहां पर कोड लगाइए, ठीक है। एन डजंट वांट टू प्ले टेनिस दिस आफ्टरनून, शी इज नहीं खेलना चाहती, शी इज व्हाट, शी इज टायर्ड, टू टायर्ड, ओके करके देखते हैं। शी इज टू टायर्ड। आई कांट बाय अ न्यू कार इज टू एक्सपेंसिव, ये टू एक्सपेंसिव। द न्यू कार इज, यहां लगाइए टू, यहां लगाइए एक्सपेंसिव। जॉन हैज गेन्ड वेट, जॉन मोटा हो गया, ही कांट वेयर हिज ओल्ड शर्ट, इट्स टू क्या है, स्मॉल शॉर्ट कुछ तो होगा, स्मॉल लगा दें, टू स्मॉल, इट्स टू स्मॉल। द बास्केटबॉल प्लेयर कांट स्टैंड अप स्ट्रेट इन द सबवे, खड़ा नहीं हो सकता, ही इज टू टॉल, ठीक है, इतना बहुत है। तब भी अगर यहां भी अगर आप फिल द ब्लैंक्स भरना चाहे, टू और वेरी में अंतर, द टी इज वेरी हॉट बट आई कैन ड्रिंक इट, द टी इज टू हॉट आई कांट ड्रिंक इट। ऐसे लिखा है कि आई कांट पुट माई डिक्शनरी इन माई पॉकेट, माई डिक्शनरी इज टू बिग, नहीं रख सकता ना पॉकेट में, तो टू बिग है। एन एलिफेंट इज डैश बिग, अ माउस इज डैश, तो यहां पर टू बिग, एलिफेंट इज टू बिग, अ माउस इज वेरी स्मॉल, या वेरी लगा दीजिए। आई कांट बाई अ बोट बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव, या टू लगा दीजिए। स्पोर्ट्स कार इज डैश एक्सपेंसिव बट अनीता कैन बाई, तो वेरी लगा दीजिए, खरीद सकती है तो वेरी एक्सपेंसिव है। वी वेंट टू द रॉकी माउंटेन्स फॉर आवर वेकेशन, ओके, द माउंटेन्स आर डैश ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। आई कांट ईट दिस फूड बिकॉज इट्स टू सॉल्टी, जरूरत से ज्यादा नमक आ जाएगा तो क्या वेरी सॉल्टी कहोगे, टू सॉल्टी। अमेंडा डजंट लाइक हर रूम इन द डॉर्म, शी थिंक्स इट्स टू स्मॉल, उसको लगता है बहुत छोटा है भाई। आई लॉस्ट योर डिक्शनरी, आई एम वेरी सॉरी, आई विल बाय यू अ न्यू वन। डू यू लाइक योर math course, do you like your math course? Yes, it is very difficult but I enjoy it. बंदा एंजॉय कर रहा है तो टू डिफिकल्ट तो होगा नहीं, वेरी डिफिकल्ट। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर था, आपका भी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप बोलेगा, इस पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।